हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआई भोपाल का बीएड एमएड का रिजल्ट जो कि आ चुका है। सो गाइस, हम सबसे पहले आरआई भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आरआई भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिलेक्टेड एंड वेटिंग लिस्ट फॉर एडमिशन इनटू बीएड एमएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 2023-24। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट और बीएड एमएड इंटीग्रेटेड की सिलेक्टेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। तो गाइस, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एज गिवन इन द लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, उन्हें स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, द कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग विच शुड बी साइंड बाय बोथ द कैंडिडेट एंड द गार्जियन और पेरेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक अंडरटेकिंग है, उसे भी सिग्नेचर करके देना है। आपके भी सिग्नेचर होने चाहिए और आपके पेरेंट्स के भी सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, द कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट थ्रू ईमेल एंड एसएमएस। तो जो एडमिशन की कंफर्मेशन है उसके लिए आरआई भोपाल से आपके पास एक ईमेल या एसएमएस जाएगा। ठीक है, कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। The request amount of fees must be submitted online after the counseling through SBI Collect। तो जो फीस है ना उसे आपको SBI कलेक्ट के ज़रिए जमा करनी है। यहाँ पर आपको वेबसाइट दी गई है और ऑनलाइन करनी है और काउंसलिंग के बाद ही करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर दिया गया है। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया गया है, IFSC कोड दिया गया है और ब्रांच दी गई है। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या है, द पेमेंट स्लिप शुड बी सेंट विद द डॉक्यूमेंट फी स्ट्रक्चर इन गिवन बिलो। तो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर के अनुसार आप जब उसको पे कर दोगे ना तो उसकी जो पे स्लिप आएंगे ना तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेना भूलना मत। ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको उसे फीस जमा करने के बाद सेंड करना है। ठीक है, स्टेप फॉर पेमेंट थ्रू SBI कलेक्ट। ठीक है, आपको SBI कलेक्ट के ज़रिए करना है। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी प्रोसेस दी गई है कि आपको किस तरीके से करना है, जैसे कि सिलेक्ट द लिंक एंड क्लिक। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट द लिंक एंड क्लिक, फिर सिलेक्ट स्टेट मध्य प्रदेश, सिलेक्ट द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करना है उसमें गो, फिर सिलेक्ट इंस्टीट्यूट आरआई भोपाल प्रिंसिपल सबमिट, select the category name of the class, fill the details in the box given and confirm। ठीक है, the original school college leaving certificate, transfer certificate, migration certificate, conduct character certificate and the payment slip of fees issued by the institute last attended within 10 days of the admission should be submitted, sent to the through speed post, registered post in the address given below। ठीक है, आपको यहाँ पर इसके पोस्ट का एड्रेस भी दिया गया है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन श्यामला हिल्स भोपाल। आपको ये 10 दिन के अंदर यहाँ पे जमा करने या फिर आप स्पीड पोस्ट से यहाँ पर पोस्ट के जरिए सेंड कर सकते हैं। ठीक, और ये रियल डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं आपको। ठीक है, द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन 18/8/2023 फ्राइडे at 9:30 AM इन गूगल मीट फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर आपको लिंक दी गई है, ये आपके टाइम हो गया, डेट हो गई, यानी कि डेट हो गई, टाइम हो गया और यहाँ पर आपके पास लिंक है। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट वालों के लिए भी उसी दिन होंगी, बट 2:30 के अराउंड होंगे। ठीक है,
ठीक है, 230 के अराउंड होंगी। और यहाँ पर जैसे कि अगर जीमेल अकाउंट नहीं है तो आपको जीमेल अकाउंट क्रिएट करना होगा। इस लिंक को ज्वाइन करने के लिए ना आपको जीमेल अकाउंट बनाना होगा, गूगल मीट ऐप डाउनलोड करना होगा और उससे ना आपको मीट अटेंड करनी होंगी। ठीक है, और ठीक है, जैसे ऐसा नहीं करना है कि वेटिंग वाले मेरिट की भी अटेंड करे। और जैसे कि ऐसे यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति जिस कोर्स में लेना चाहता है, जिसका नाम है, वही लोग उस मीटिंग में अटेंड रहे। ठीक है, द कैंडिडेट इज़ एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, और इसके अदर भी आपको क्या करना है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना। और यहाँ पर ना आपको इनका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो। अगर आपको कोई भी हेल्प रही तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है यहाँ पर कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स। आपको ये स्कैन कॉपीज़ की अपलोड करनी है। ठीक है, क्या है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर कोई हो, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th और 12th की, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ सिग्नेचर। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ द फिल इन द अंडरटेकिंग विथ सिग्नेचर। ठीक है, अंडरटेकिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आपको फिल करके इसको भी करना है और यहाँ पर इसका शेड्यूल दिया गया है। और अब ध्यान देने वाली बात ऐसे है कि जैसे कि आप गूगल मीट में करोगे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गूगल मीट में क्या होता है। गूगल मीट में क्या होगा कि यहाँ के जो प्रोफेसर्स रहेंगे, जैसे कि बाबू सर और अदर जो हमारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं, वो काउंसलिंग लेंगे आप लोगों की। तो आपको क्या करना है कि आप सब डॉक्यूमेंट के साथ आपका जिस पे नंबर पे नाम है आपको वहाँ पर अटेंड करनी है। ठीक है, गूगल मीट के ज़रिए, और टाइम पे आप अटेंड कर लेना, अच्छा रहेगा। और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, यानी कि रिलेटेड ही रहेंगे इससे आपके नंबर्स के हिसाब से। तो आपको उसको जवाब देने हैं और आपको रिस्पॉन्स करना है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो ना तो फिर हो सकता है कि मे बी वो आपका एडमिशन कैंसिल कर दे, अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है तो। ठीक है, तो अगर एक बात आप ज़रूर ये करना कि अगर आप मीट अटेंड कर रहे हो तो जो भी रिस्पॉन्स होना चाहिए वो आप अपनी तरीके से पूरी तरह से रखना। अगर वो जो कुछ भी पूछ रहे हैं या बता रहे हैं तो टाइम टू टाइम आप उनको रिस्पॉन्स देते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर फीस दी गई है बीएड फर्स्ट सेम और एमएस फर्स्ट सेम की। जनरल ओबीसी ये है हॉस्टलर्स के लिए 24,475। ठीक है, और जनरल ओबीसी नॉन हॉस्टलर के लिए कितनी है 13,475 रुपीज़। और SC ST के लिए क्या है 19,475 रुपीज़। और SC ST नॉन हॉस्टलर के लिए है 8,475। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दी गई है इनकी सिलेक्टेड लिस्ट बच्चों की। तो सिलेक्टेड लिस्ट में आप देख सकते हो जनरल वालों में टोटल 25 बच्चों के नेम है। ठीक है, जनरल और कुछ इसमें ओबीसी नॉन क्रीमी ये है कि इनके मार्क्स ज़्यादा आगे हैं तो इन्हें जनरल में भी इनका है। ठीक है, तो यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, कैटेगरी और परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर दिया गया है आपको। सेम यहाँ पर OBC ST EVS और के लिए भी दिया गया है। सो गाइस, यहाँ पर आप नाम अच्छे से देख लीजिए। अगर अभी तक जिसने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया, अपनी मेरिट लिस्ट नहीं देखी हो तो उसमें अपना नाम देख लीजिए। ठीक है, सेम यहाँ पर इन लोगों ने हमें दी गई है, इनकी वेटिंग लिस्ट भी दी गई है। ठीक है, ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट में भी आप अपना नाम देख लीजिए। और जैसे कि अब ऑनलाइन होने वाली है तो कोई भी कर सकता है। जैसे कि आप ये मत सोचना कि हमारा तो होगा नहीं, वेटिंग में इतने लास्ट में नाम है। ठीक है, तो आप करिए, ऑनलाइन है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, आपको ना कहीं जाना पड़ रहा है ना कहीं कुछ करना पड़ रहा है।
यहाँ आप 25 नंबर पे भी अगर आपका नाम हो ना तो आप करो काउंसलिंग अटेंड। मैं भी अगर लक आपका साथ रहा ना तो हो सकता है आपका, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कीजिए, काउंसलिंग ज़रूर अटेंड कीजिए, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी, ठीक है। और जिनका तो मेरिट लिस्ट में नाम है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका वेटिंग लिस्ट में है ऑल दी बेस्ट। अगर आपका लक आपके साथ में रहे तो आपका ज़रूर होगा। मैं तो भगवान से प्रे करूँगी कि आपका ज़रूर हो जाए, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।